ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, वर्तमान समय आप हम सब के सामने नई नई चुनौतियां लेकर ड्रामा में भिन्न भिन्न सीन नज़र आते हैं और ऐसे समय पर हमें कभी किसी शक्ति की ज़रूरत होती है, कभी किसी शक्ति की ज़रूरत होती है। तो एक हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हमें ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा विशेष, यूं तो सर्व शक्तियाँ मिलती हैं, पर उनमें भी पुरुषार्थी जीवन में सफल होने के लिए अष्ट शक्तियों की बड़ी ज़रूरत है। और वो अष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं और वो कैसे हम अपने व्यवहार के अंदर उनका सदुपयोग कर सकते हैं। आज के युग में प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती जाती है। कभी गर्मी का असर और कभी बहुत बारिश, और उसके साथ साथ नए नए नियम, नई नई मर्यादाएं सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी चुनौती जो सबके सामने इस समय आई है वो है कोरोना वायरस के कारण। तो ऐसे समय पर हमें परमपिता परमात्मा शिव ने जो पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कराया है और उसके साथ साथ सहज राजयोग की शिक्षा दी है, जिसके अभ्यास से हम आत्माएं शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात जो मैंने देखी कि जो पहले हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते थे और रिएक्ट करने के कारण कभी कभी तो ऐसा भी होता कि रात को नींद भी ना करें। उसका कारण क्या कि हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं। तो सबसे पहली शक्ति जिसकी ज़रूरत है हमें आज के युग में, वो है सहन करने की शक्ति। इसके कई मिसाल दिए जाते हैं कि जब लोहे को गर्म करते हैं और उसको हथौड़े से पीटते हैं तो धीरे धीरे देखो उससे क्या बन जाता है। कोई ना कोई औजार बन जाता है, कोई ना कोई कारोबार में आने वाली चीज़ बन जाती है। तो सहन करना अर्थात स्वयं को सशक्त करना, रिएक्ट करने की बजाय जैसा समय, जैसी सिचुएशन
उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके और उसके गहराई में जा कर के अपने आप में वो ताकत भरना कि ये बीत जाएगा समय, सदा एक रस नहीं रहता है। कभी किसी व्यक्ति से ऐसी बात आती है, कभी अपने कर्म स्थान पर ऐसी बातें आती हैं, कभी समाज के तरफ से भी बातें आती हैं। तो ऐसे टाइम पर अपने आप को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं जो हम कोई भी प्रकार की पीड़ा हो, कोई भी प्रकार की निंदा हो, कोई भी प्रकार का कभी कभी रोग भी होता है, तो सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। और उसका एक ही छोटा सा नुस्खा कह लो कि ये भी बीत जाएगा, पैनिक ही नहीं होना है, ये भी बीत जाएगा, इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, इसकी भी कोई ना कोई दवाई मिल जाएगी। जैसे आजकल बताया ना, कोरोना वायरस का इतना सारा प्रकोप चारों तरफ बढ़ता जाता है, पर ये भी साइंटिस्ट ही कह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो सहन करना कौन कर सकता है? और सहन जिन्होंने किया, हमारे सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। गांधी जी का मिसाल है, इसी तरह से हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा का मिसाल है। समाज की तरफ से बहुत अपोजिशन हुई थी, लेकिन सहन करने से व्यक्ति के अंदर मनोबल बढ़ता है। और उसमें खास तो मैं कहूँगा कि परमात्मा की समीपता में चले जाते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो परमात्मा से मन लगता है कि हमें अब क्या करना है। तो सहन करने से आत्मा सशक्त बनती है, और फिर उसका हल तो मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद है कि अगर सहन नहीं कर सकते तो फिर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामना भी करने के लिए शक्ति चाहिए, और सामना करने की शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की है। एक तो स्थूल शक्ति है, बाहुबल की शक्ति है, फिर बुद्धि बल की शक्ति है, और फिर आध्यात्मिक शक्ति है। तो जितना व्यक्ति के अंदर बुद्धिमता होगी, जितना उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी तरह से रग रग में समाया होगा, तो उनके अंदर एक मन में संकल्प आएगा, जैसी सिचुएशन आएगी, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। सामना करने की शक्ति का आधार ये है, अगर ये मन में आ जाए कि कोई बात नहीं, अच्छा आपको भी आना था, सिचुएशन के साथ बात करते हैं, आपको भी आना था, ठीक है, मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ, और मैं ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ, मुझे डरने की कोई बात नहीं। जब हम इस संसार के कारोबार में होते हैं और भिन्न भिन्न संस्कार वाले भाई बहनों के संपर्क में आते हैं,
तो कभी ऐसा भी समय आता है कि कुछ बात हम कहना चाहते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता कि हम उसको गहराई से सोचकर निर्णय लेते हैं कि इस बात को समा दें। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कई बार आपस में मतभेद होने के कारण छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होने लगते हैं और मनमुटाव होते 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 ऐसी हालत हो जाती है जो वर्षों से आपस में समीपता का संबंध था, चाहे भाई बहनों का हो, माता पिता के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, लेकिन फिर जब बिगड़ने लगता है तो ऐसा बिगड़ता है कि फिर आपस में बात करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे समय पर हमें एक शक्ति है जो बहुत मदद करती है, और वो है सब कुछ जानते हुए लेकिन बड़े दिल से, बड़े मन से, बुद्धिमता से उसको समा देना, उसका वर्णन नहीं करना, उसका विस्तार नहीं करना, उसके बारे में बात नहीं करना। तो देखा गया है कि जब आप ऐसे विस्तार को, सार और सार को फिर एकदम समाप्त कर देते हैं तो कई ऐसी उलझी हुई बातें समाप्त हो जाती हैं, शांति हो जाती है, आपस में प्रेम बना रहता है और नुकसान होने से बच जाते हैं। तो समाने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कई लोग मिसाल देते हैं, देखो धरती पर कितना उथल पथल होती है, क्या क्या होता है, फिर भी धरती उपज देती है, खाने को देती है। धरती माँ कहलाती है। इसलिए तो समाना एक, किस बात को समाना? बातों में ही है सारी बातें। जो बात कोई आती है जिसका विस्तार करने से हमको फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, झगड़ा बढ़ता है, तो उस बात के लिए खास शिव बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी श्रीमत दी हुई है। बच्चे जहाँ तक हो सके साइलेंस में रहो। कोई आपको बोलता भी है कुछ तो उनको देखते हुए शिव बाबा की याद में दृष्टि देते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि उसको दुश्मनी मन में ना आ जाए। तो ये समाने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन जिसने धारण की वो महान बन जाता है। और फिर इसके बाद आगे क्या करना है, आगे स्टेप्स कैसे उठाने हैं? तो स्टेप्स उठाने के लिए व्यक्ति के अंदर परखने की शक्ति चाहिए। मिसाल दिया जाता है
जैसे कंकर और रतन इकट्ठे हों तो हंस उसमें से रतन चुन लेगा, कंकर छोड़ देगा। इसी तरह से हमें अपने अंदर आत्मा को इतना उपराम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ऊंचाई से हम कोई बात को देखेंगे तो उसको देखने में सब चीज़ स्पष्ट नज़र आएगी। अगर आप जंगल के अंदर कहीं गुम हो जाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा किस तरफ जाना, कहाँ जाना। ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं। हम लोग भी कभी पिकनिक पर गए आबू में, और वहाँ ऊपर पहाड़ी पर पहुँचते ही इतना बारिश की सीज़न थी वो, जबकि बहुत सारा फॉग का चारों तरफ असर था, तो रास्ता भूल गए, भटकने लगे। तो ऐसे टाइम पर हम लोगों को परखने की शक्ति की ज़रूरत है कि हम किस तरफ से आए, कैसे आए। थोड़ा सा उस बात को जान करके और थोड़ा धैर्य रखने की बात थी। और उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा रास्ता ठीक क्लियर दिखने लगा तो क्या करना चाहिए? फिर तो निर्णय लेने की शक्ति चाहिए। फिर ये नहीं कि समय है अभी और हम कुछ कर सकते हैं, और उस समय हमने ठीक से निर्णय नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा। और उसके लिए, निर्णय शक्ति के लिए मन में बहुत स्पष्टता चाहिए, ज्ञान स्पष्ट चाहिए, सिचुएशन के बारे में स्पष्टता चाहिए, और फिर व्यक्ति के बारे में भी स्पष्टता चाहिए। क्योंकि आजकल कभी कभी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो बहुत मीठी बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, ऊपर से बहुत अच्छा दिखावा दिखाते, और अंदर में क्या होता है जो दुनिया के अंदर मशहूर है कि ऊपर से मीठी छुरी, हाँ, ऊपर से मीठी पर है छुरी, तो वो और ही नुकसान कर देती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह से परख करके, और निर्णय की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें, क्योंकि समय बीत गया और निर्णय नहीं लिया तो क्या कहते हैं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, पश्चाताप होगा फिर। तो हमें पश्चाताप का समय ना आए, उसके लिए हमें बहुत ही आवश्यकता है निर्णय शक्ति को इस्तेमाल करने की। फिर है सहयोग की शक्ति। कभी कभी हम खुद अकेले कोई कार्य नहीं कर सकते, तो हमें सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे बुद्धि का सहयोग हो, ज्ञान का सहयोग हो, धन का सहयोग हो, विचारों का सहयोग हो। और ख़ासकर इस समय जबकि दुनिया के अंदर भ्रम फैलाने वाली बहुत सारी बातें आती हैं, ऐसे समय पर हमें ईश्वरी ज्ञान, उसके सहयोग की शक्ति चाहिए।
और वो तो हमें सबको पता है। आज रोज़ परमपिता परमात्मा जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, और फिर ब्रह्मा बाबा जो इस दुनिया के कलयुगी दुनिया के अंदर रह कर के और हर प्रकार से अनुभवी है, तो उन्होंने शिव बाबा ने जिस रथ का चुनाव किया, जिनके द्वारा ज्ञान देने का निर्णय लिया, वो रथ भी बहुत अनुभवी है, ये हम जानते हैं। और अनुभवी होने के कारण उनका सहयोग, बुद्धि का सहयोग, उनके अनुभव का सहयोग, उनकी शिक्षा का सहयोग अगर हम लेते हैं और वो हमें मिल जाता है सहज रीति से, रोज़ जो हम ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की मुरली सुनते हैं, वो अगर हम रेगुलर अपने जीवन में उसका आनंद लेते रहें, तो मैं समझता हूँ हमारी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं, बहुत सारे समस्याओं को हल करने के रास्ते मिल जाते हैं, और हमें अनुभव होता है कि सचमुच परमपिता परमात्मा हमारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त है, जो दोस्त समय पर बहुत मदद करता है और हमें इतना सहयोग दे करके हमारी शक्तियों में फिर से विस्तार करा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे वर्तमान समय चल रहा है, कि हम बहुत ही विस्तार में चले जाते हैं। ईश्वरी सेवाओं में भी ऐसे होता है, लौकिक कारोबार में भी ऐसे होता है, व्यापार में भी ऐसे होता है कि हम बहुत विस्तार करते रहते हैं, और विस्तार करते करते एक दिन ऐसा भी आता है कि उसको संभालना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौती आती रहती है। तो विस्तार को संकीर्ण करने का हमें उसका भी ज्ञान चाहिए। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, एक कछुआ है जैसे, वो चलते चलते उसके सामने जब कोई डेंजर आता है, तो उसका एक ही उनको संकल्प रहता उस समय कि अभी विस्तार को संकीर्ण करें। वो अपने जो भी उसका पाँव है, हाथ है, उनको अपने अंदर खींच लेता है। उसको पहले अपने आप को सेव करने का वो ख्याल में आता है। तो विस्तार को संकीर्ण करना इस समय तो बहुत ही ज़रूरी है। हम देख रहे हैं हमारे ईश्वरी सेवाओं के कई बड़े बड़े कार्य चल रहे थे, लेकिन अब उन सब को थोड़ा समेटने की ज़रूरत पड़ गई है, संकीर्ण करने की ज़रूरत पड़ गई है, और आगे चल के समय के अनुसार समेटने की भी शक्ति चाहिए। क्योंकि जब सब बातें हम पुरुषार्थ करके करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा भी टाइम आता है जब हमें स्वीकार करना पड़ता है कि अब हम कैसे अपने आप को निरसंकल्प करें, कैसे अपने आप को फ्रीडम का एक महसूसता का
रास्ता ढूंढें। तो ऐसे टाइम पर समेटने की शक्ति चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल देखा हमने, कोरोना वायरस के कारण हमारे कई भाई बहनों को अपने अपने नौकरियां छोड़ करके, और ट्रेन मिली तो ट्रेन में, बस मिली तो बस में, और उसके लिए जहाँ तक हो सके अपना बोरी बिस्तर सब बांध करके और कारोबार से मुक्ति ले करके कम से कम अपने साथ सामान जो भी है उसकी जिसकी बहुत आवश्यकता वो ले करके और फिर प्रस्थान किया अपने अपने स्थान पर जाने के लिए, अपने अपने लौकिक स्थान पर। तो ऐसा भी टाइम आता है, और इस संसार के क्या कहें सृष्टि चक्र में भी ऐसा एक समय आता है जब विश्व परिवर्तन का समय है। 5000 वर्ष के बाद, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में ये सृष्टि चलती रही है, तो इसका भी परिवर्तन का समय आता है। और वो अभी हम सब जानते हैं कि वर्तमान युग जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग है, जब कलयुग का अंतिम समय है और आने वाले सतयुग का आदि काल है। तो ऐसे टाइम पर हमें भगवान सद्बुद्धि देते हैं कि अभी समय है सब बातों से मन को हटा करके मन मना भव हो करके रहेंगे तो अंत मते सो गते होगी। अंत मते सो गते ऐसे बोलते हैं। अगर हम अंत समय परमात्मा पिता के साथ मन लगा करके बैठे हैं, उनकी याद के आनंद में बैठे हैं, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे, फिर से मनुष्य से देवता बन सकेंगे। तो ये अष्ट शक्तियों की विस्तार में थोड़ी जानकारी इसीलिए दे रहे हैं कि इस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है, और इसका सर्व शक्तियों को अच्छी तरह से अपने में विस्तार करना, उसका अनुभव करना और उसके साथ में फिर जमा करना, तो वो उसका एक ही तरीका है कि समय को पहचान कर अपने अमृत वेले का बड़ा ध्यान रखें, बाबा के महावाक्यों ज्ञान मुरली के ऊपर बड़ा ध्यान रखें, और साथ में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो हंसते हंसते जाने के लिए ये शक्तियां हैं जिनका सदुपयोग करने से हम अपने आप को सफल कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने तन को सफल कर सकते हैं, मन को सफल कर सकते हैं, धन को सफल कर सकते हैं, और अपने सब स्नेही सहयोगी भाई बहनों को भी सद्मार्ग दिखा सकते हैं। परमपिता परमात्मा का हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा यही आदेश सुनते हैं कि बच्चे स्वयं भी ज्ञानी तो आत्मा बनो, योगी तो आत्मा बनो, और साथ साथ दूसरों को भी ज्ञानी और योगी आत्मा बनने की प्रेरणा दो। ओम शांति।